हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक का 7वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है रक्षा बंधन। ये एक त्योहार का नाम है। हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म को मनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसलिए हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और उनमें से रक्षाबंधन भी एक प्रमुख त्योहार है। ठीक है, ये भाई बहन का एक पर्व है। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। हमारे राज्य में कई त्योहार मनाए जाते हैं। हमारा राज्य कौन सा है? राजस्थान। हमारे राज्य राजस्थान में कई त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, रक्षाबंधन आदि मुख्य हैं, प्रमुख हैं। रक्षाबंधन को राखी का त्योहार भी कहते हैं। रक्षाबंधन को राखी का त्योहार भी कहते हैं। यह श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण माह, ये हिंदी महीनों के नाम होते हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, है ना। और जो जनवरी फरवरी हैं वो अंग्रेजी महीनों के नाम हैं। तो जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसे हम सावन का महीना भी कहते हैं। और यानी बारिश के मौसम में ये त्योहार आता है। अगस्त के महीने में ये लगभग पड़ता है। और हिंदी महीनों के हिसाब से देखें तो ये श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। राखी भाई बहन का त्योहार है। किसका त्योहार है? भाई बहन का। इसमें एक दूसरे की रक्षा करने की भावना छिपी रहती है और इस त्योहार के जरिए भाई बहन एक दूसरे की रक्षा करने का वचन देते हैं। प्रमुखतया भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वो हर मुसीबत में उसकी रक्षा करेगा। इस त्योहार के कुछ दिन पहले से ही कई लोग राखियां बनाने के काम में लग जाते हैं। क्योंकि इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है, तो जो राखी बनाने का काम है वो इस त्योहार के बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है। कई लोग राखी बनाने के काम में जुट जाते हैं। रेशम के रंग बिरंगे धागों, मोतियों, सितारों और गोटे से तरह तरह की सुंदर राखियां बनाते हैं। रंग बिरंगे धागों, मोतियों, सितारों और गोटे से सुंदर राखियां बनाई जाती हैं। बाजार में राखी और मिठाई की दुकानें सजने लगती हैं। लोग राखियां और मिठाइयां खरीदते हैं। ये चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि देखो, राखियां खरीद रहे हैं लोग, है ना। बहनें खरीद रही हैं राखियां और मिठाई की दुकान पर भी भीड़ लगी हुई है। तो रक्षाबंधन के त्योहार पर ये सब होता है। इसके बाद है राखी के मौके पर सुंदर सुंदर राखियां लेकर बहनें अपने भाई के घर जाती हैं। कहाँ जाती हैं? अपने भाई के घर जाती हैं। उनके तिलक लगाती हैं। उनका जो ललाट है, माथा है, उस पर रोली का टीका निकालती हैं, तिलक लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं और अपने भाई का मुंह मीठा करती हैं। कलाई पर राखी बांधकर उनके सुखी जीवन की कामना करती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं और ये कामना करती हैं कि वो सुखी रहे अपने जीवन में। ठीक है। राखी बंधवाकर भाई अपनी बहन को उपहार देता है। उपहार गिफ्ट देता है, भेंट देता है, सौगात देता है। ठीक है। जब बहन राखी बांध देती है तो भाई उसे उपहार देता है। कहा जाता है कि चित्तौड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। एक बहुत पुरानी बात है ये, जो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हमारे राजस्थान का एक जिला है चित्तौड़गढ़ और उस चित्तौड़ पर
उस चित्तौड़ के राजा थे कभी राणा सांगा, और राणा सांगा की पत्नी थी रानी करमवती। एक युद्ध में राणा सांगा मारे जाते हैं और उनकी जो रानी है रानी करमवती वो विधवा हो जाती है, और उनका जो बेटा होता है वो छोटा होता है। इसलिए रानी करमवती पूरे राज्य की कमान अपने हाथ में ले लेती हैं, और जिस वक्त वो चित्तौड़ के सिंहासन पर होती हैं उसी वक्त गुजरात का एक शासक है, गुजरात का एक राजा था बहादुर शाह, और वो चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। और रानी करमवती की सेना कमज़ोर होती है और बहादुर शाह की सेना बड़ी होती है। तो रानी करमवती दिल्ली के जो शासक उस वक्त थे हुमायूं, जो बाबर के बेटे थे हुमायूं, अकबर के पिता थे हुमायूं, उनसे वो उनके पास राखी भेजती हैं और राखी भेजकर अपनी रक्षा का वचन मांगती हैं, और हुमायूं उस राखी को स्वीकार करते हैं और वो उन्हें उनकी रक्षा का वचन देते हैं, और अपनी सेना लेकर वो रानी करमवती की रक्षा और चित्तौड़ की रक्षा के लिए वहाँ से दिल्ली से चल पड़ते हैं। तो ये भाई और बहन के प्यार की एक कहानी है जो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो अब हम इसे पढ़ते हैं। कहा जाता है कि चित्तौड़ पर गुजरात के शासक राजा को कहते हैं जो उस पर शासन करता है, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया, हमला किया। उस समय चित्तौड़ की रक्षा का भार रानी करमवती पर था, क्योंकि राणा सांगा तो रहे नहीं और रानी करमवती अकेली थी, तो चित्तौड़ की रक्षा का भार किस पर था? रानी करमवती पर था। रानी के पास सेना कम थी, उनकी सेना छोटी थी, उनके पास कम सेना थी, तो उसने दिल्ली के शासक हुमायूं से सहायता मांगने की सोची। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं दिल्ली के शासक हुमायूं से मदद मांगूं। तो रानी करमवती ने हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं उसकी रक्षा के लिए अपनी सेना लेकर आया था। समाज में राखी बंधवाकर भाई बहन बनाने की भी परंपरा रही है। ये एक परंपरा रही है, अगर किसी के भाई या बहन नहीं है तो वो बहन किसी को राखी बांधकर और अपना भाई भी बना लेती है। राखी भाई बहनों के स्नेह का त्योहार है। स्नेह प्रेम को कहते हैं। भाई और बहन के प्रेम का, स्नेह का त्योहार है राखी, जिसे रक्षाबंधन भी कहते हैं। ये देखिए चित्र में हम देख रहे हैं कि बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। भाई बहन का पावन प्यार, रक्षाबंधन का त्योहार। इसके बाद आता है अभ्यास कार्य। इसमें हमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं और उनके आगे उनके अर्थ लिखे गए हैं। मुख्य, इसका अर्थ है खास, प्रमुख। स्पेशल, माह, महीना। कामना, इच्छा, लालसा, चाह। सहायता, मदद, हेल्प। आक्रमण, हमला, अटैक। परंपरा, रीति रिवाज, रस्म जो पुराने जमाने से चली आ रही है। शासक, शासन करने वाला। ठीक है। इसके बाद है पढ़ें और समझें। ये कुछ कठिन शब्द हैं जिनका उच्चारण आपको मेरे साथ करना है। त्योहार, रक्षाबंधन, श्रावण, हुमायूं, करमवती, संबंध, मुख्य, पूर्णिमा। इसके बाद है सोचें और बताएं। पहला प्रश्न है हमारे यहाँ कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो हमारे यहाँ होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, बैसाखी, क्रिसमस, ये त्योहार मनाए जाते हैं। प्रश्न 2, रक्षाबंधन त्योहार को और क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है रक्षाबंधन के त्योहार को
राखी का त्योहार भी कहते हैं। प्रश्न 3, बहनें किसे राखी बांधती हैं? इसका उत्तर है बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। इसके बाद प्रश्न 3 है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। हमारा पहला प्रश्न है, रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? पहला विकल्प है श्रावण माह की पूर्णिमा को, दूसरा चैत्र माह की पूर्णिमा को, तीसरा आषाढ़ माह की पूर्णिमा को, चौथा बैसाख माह की पूर्णिमा को। तो हमारा सही विकल्प है श्रावण माह की पूर्णिमा को। सावन के महीने में आता है रक्षाबंधन, जब बारिश का मौसम होता है। ठीक है। अगला सवाल है, राखी के दिन बहनें राखी लेकर कहाँ जाती हैं? क मंदिर, ख भाई के घर, ग स्कूल, घ ससुराल। तो इसका सही विकल्प है ख भाई के घर। ठीक है। प्रश्न 4, संबंधों को मिलाएं। मामा, चाचा, काका, दादा, ये इधर हमें पुल्लिंग शब्द संबंध दिए गए हैं और इधर स्त्रीलिंग है, काकी, दादी, मामी, चाची। तो इन्हें हमें मिलान करना है इन संबंधों का। मामा, मामी, चाचा, चाची, काका, काकी, दादा, दादी। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न 5, नए शब्द बनाएं। हमें एक करके बताया गया है। राखी एक शब्द है और इसमें या शब्द जोड़ दिया और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया, तो ये बन गया राखियाँ। जो बड़ी खी की मात्रा थी वो बहुवचन में छोटी ई में बदल गई है। ठीक है। राखी यानी कि एक राखी और राखियाँ यानी दो या दो से अधिक राखियाँ। जब कोई चीज़ एक होती है तो उसे एक वचन कहते हैं और जब कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उन्हें बहुवचन कहते हैं। तो हम या शब्द लगाकर इन सभी शब्दों को बहुवचन में बदलेंगे। ठीक है। जैसे हमें करके दिखाया गया है, राखी शब्द था और इसका क्या बना दिया? राखियाँ। और ये बना कैसे? जो बड़ी खी की मात्रा थी उसे बना दिया छोटी खी और उसके बाद या लिख के उसके ऊपर चंद्र बिंदी लगा दिया गया है। इसी तरह से हमें मिठाई का बनाना है, मिठाई। इसमें जो बड़ी ई है वो छोटी ई हो जाएगी और या मिठाइयाँ, गाड़ियाँ, थालियाँ। जब हम बहुवचन बनाएंगे तो जो बड़ी ई की मात्रा है एक वचन के दौरान वो छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी। हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद है पढ़ें और लिखें। ईद, श्रावण, पूर्णिमा, त्योहार, आक्रमण, परंपरा, इनको पढ़ना है और इनके आगे दिए गए रिक्त स्थान में इनको इसी तरह से बिना कोई अशुद्धि किए हुए साफ और सुंदर तरीके से लिखना है। प्रश्न 7 है, एक शब्द में उत्तर लिखें। क रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर है श्रावण माह की पूर्णिमा को। प्रश्न ख, राखी के दिन बहनें क्या करती हैं? अपने भाई को राखी बांधती हैं। इसका जवाब है अपने भाई को राखी बांधती हैं। ग प्रश्न है, कर्मवती ने किसको राखी भेजी थी? इसका उत्तर है हुमायूं को, दिल्ली के शासक हुमायूं को। इसके बाद है सुंदर लेख लिखें। भाई बहन का पावन प्यार, रक्षाबंधन का त्योहार। इस पंक्ति को नीचे दी हुई रिक्त पंक्तियों में ठीक इसी तरह से मात्राओं का विशेष ध्यान रखते हुए आपको साफ और सुंदर तरीके से यहाँ लिखना है। इसके बाद है प्रश्न 9, अपनी पसंद की राखी बनाएं और मेरा संकलन में लगाएं। आपको
धागे और मोतियों की मदद से बना सकते हैं आप, या फिर आप राखी का चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, और आपको अपनी पसंद की एक राखी बनानी है और उसे यहाँ पर चिपकाना है, पेस्ट करना है। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।